हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे होते हैं और कन्फाइंड स्पेस में होने वाले खतरे से कैसे बचा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कन्फाइंड स्पेस में अगर हमको काम करना है तो कैसे सुरक्षित काम किया जाएगा, या फिर आपको अगर कन्फाइंड स्पेस के ऊपर अगर आपको टीबीटी देना है तो आप कैसे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम लोग जानते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, हम लोग पहले डिफिनीशन जानते हैं। कह रहा है एनी इनक्लोज एरिया वेयर लिमिटेड स्पेस और एंट्री एग्जिस्ट एंड लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड लाइट दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। मतलब कन्फाइंड स्पेस का देखिए मतलब क्या होता है, सीमित स्थान। कन्फाइंड मतलब क्या है जी? सीमित, और स्पेस मतलब स्थान, जगह। ठीक है जी, सीमित जगह। तो डिफिनीशन में यही कह रहा है कि एनी इनक्लोज एरिया मतलब कोई भी ऐसा है घेरा बंद जगह जो घिरा हुआ हो, इनक्लोज हो, घेरा बंद हो, वेयर देयर इज लिमिटेड स्पेस टू एंट्री और एग्जिट, और जहां आने जाने के लिए लिमिटेड स्पेस हो, आने जाने के लिए क्या है, सीमित स्थान हो, सीमित रास्ता हो, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, एंड लाइट, लाइट का भी कमी हो, डेट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। तो वैसे स्थान को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। मतलब ऐसा स्थान जहां पे आने जाने के लिए क्या हो, जो लिमिटेड स्पेस हो, वो स्थान घिरा हुआ हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो, लाइट की कमी हो, तो वैसे इस स्पेस को, वैसे स्थान को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। जैसे आपने पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कि जो वर्कर है वो ड्रेन में जो है कि घुसने का प्रयास कर रहा है। देख रहे हैं जी, अंदर का चारों तरफ से घिरा हुआ है, आने जाने के लिए यहाँ पे सीमित स्थान है ना जी। जब इसके अंदर जाएगा तो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या है जी, रोशनी की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। तो ये क्या है जी, कन्फाइंड स्पेस है। वैसे ही ये देखिए, ये भी क्या है जी, कन्फाइंड स्पेस है। आने जाने के लिए क्या है, सीमित स्थान है, पाइप में जो है ये अंदर प्रवेश कर रहा है। ये भी देखिए, ये भी कन्फाइंड स्पेस है और ये भी कन्फाइंड स्पेस है। सब जगह क्या है, सीमित स्थान है, वहां पे नॉर्मली आप नहीं रह सकते, नॉर्मली काम नहीं कर सकते। कुछ विशेष स्थिति में आपको जो है कोई काम करना होता है, वो भी लिमिटेड समय के लिए। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में हम लोग लगातार काम नहीं कर सकते, लिमिटेड समय के लिए, वो भी बहुत सारे कंट्रोल मेजर लेने के बाद ही हम लोग वहां पे काम कर पाते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा कन्फाइंड स्पेस क्या है जी, तो एक प्रकार का सीमित स्थान है, वैसा स्थान जो काफी हद तक घिरा हुआ हो, उसमें आने जाने का जो जगह हो सीमित हो, ऑक्सीजन की कमी हो, लाइट का कमी हो, तो वो कन्फाइंड स्पेस है। आपके आसपास भी बहुत सारे कन्फाइंड स्पेस होते हैं। जैसे आपका जो पानी का टंकी है आपके छत पे जो लगा है, वो भी एक तरह का कन्फाइंड स्पेस ही है। ठीक है, आपने रोड पे जो क्या है जी, टैंकर को जाते हुए देखा होगा, जो पेट्रोल डीजल भर के लेकर के जाती है पेट्रोल पंप पे, वो भी क्या है जी, कन्फाइंड स्पेस है। इसके अलावा जो आपका बाथरूम का टैंक है, वो भी कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फाइंड स्पेस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानते हैं अब कन्फाइंड स्पेस में जब हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन ऐसा जो है कि पहलू है जिससे हमको खतरा होगा, मतलब क्या क्या खतरा होगा जब हम लोग कन्फाइंड स्पेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं हजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्या हो सकता है जी, फ्लेमेबल कंटामिनेट। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, और कंटामिनेंट का मतलब होता है कि जो भी वहां पे ज्वलनशील एलिमेंट है, पदार्थ है, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, चाहे वो गैस हो जाए, चाहे कोई मटेरियल हो जाए, ठीक है जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमेबल कंटामिनेट। अब देखिए, जब कन्फाइंड स्पेस, तो आपको पहले ही पता है कि सीमित स्थान रहेगा, ऑक्सीजन का कमी रहेगा, है ना जी, लाइट की कमी रहेगी, और वहां पे अगर ये ज्वलनशील गैसेस भी रहती है तो इसके वजह से क्या होगा जी, वहां पे जो है आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अब वहां पे कोई भी हम थोड़ा सा भी हल्का से भी स्पार्क करेंगे, आग लग जाएगा, तो वो हमारे लिए खतरा है। इसके अलावा O2 लेवल डिफिशियंसी, अगर देखिए कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है जी, कम हो जाती है। आपने पहले ही पढ़ा है कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो अगर जो है ये कम है तो क्या है जी, आपके लिए खतरा है। हो सकता है आपका दम घुट जाए, आपको बहुत सारे जो है कि इश्यूज हो, तो ये भी हमारे लिए क्या है जी, हैजार्ड है। टॉक्सिक गैसेज में भी देयर, और वहां पे कुछ ज्वलनशील गैसें भी अगर है या फिर हो सकती है तो आपके लिए खतरा है। ठीक है जी, अगर कोई भी जहरीली गैसें हैं तो आपके लिए क्या है जी, खतरा है। जैसे पुराना जो भी आपका कन्फाइंड स्पेस रहता है, तो उसमें बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, कोई केमिकल को, कोई वायल को, कोई गैस को स्टोर करके रखते हैं, तो वो सब टॉक्सिक होता है, तो उसके वजह से भी आपको दिक्कत हो सकता है। लैक ऑफ लाइट, अब देखिए वहां पे क्या है जी, लाइट का भी अगर कमी है तो भी आपको वहां पे क्या है जी, हजार्ड है। क्यों? क्योंकि लाइट का कमी रहेगा तो आप प्रॉपर वहां पे काम को नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बैड कम्युनिकेशन, अब क्या है जी, कन्फाइंड स्पेस में हम लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अगर हमको कोई वहां पे इमरजेंसी होता है, कोई हमको दिक्कत होता है, तो हमको बाहर वाले व्यक्ति को बताना रहता है। तो बताने के लिए क्या है जी, हम लोग नॉर्मली अगर चिल्ला के नहीं बता पाते हैं, चिल्लाते हैं अगर आवाज नहीं जाता है,
ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है जिससे हम बातचीत कर सके, जिससे जो है कि इंफॉर्मेशन दे सके, तो हमारे लिए हजार है। ठीक है। वाटर एक्मुमुलेशन, अगर अगर देखिए कन्फाइंड स्पेस में पानी बढ़ जाएगा तो क्या जी वो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। उससे क्या होगा जी, बहुत सारी इश्यूज हो जाएगी। उसके बाद पॉइजनस क्रिएचर में भी आपका जो है कन्फाइंड स्पेस में जो है कोई पॉइजनस गैस का रिसाव भी हो सकता है, कोई जहरीली गैस का। तो वो भी क्या है जी, वहां पे खतरे हैं। आगे चलते हैं, और भी खतरे होंगे। अब देखिए ये तो खतरे होंगे, काफी खतरे हैं, बहुत सारा खतरा है। आप जो है कि वहां पे कंडीशन को देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है जी। अभी हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में, प्रिकॉशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कैसे कन्फाइंड स्पेस में सुरक्षित काम किया जाएगा ताकि जो है क्या जी किसी वर्कर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सुरक्षित काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जी, प्रोवाइस गैस डिटेक्टर। अब देखिए जो भी वर्कर उसमें काम करने जाएंगे उसको हम लोग गैस डिटेक्टर देंगे। वो काहे के लिए जी, तो जब वो कन्फाइंड स्पेस में पर इंटर करे, ठीक है जी, आपको पता है कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जब उसको इंटर करना हो तो पहले ही गैस डिटेक्टर से ऑक्सीजन का लेवल चेक कर ले, या फिर कौन कौन से वहां पे गैसेज हैं वो सबको चेक कर ले। तो क्या होगा जी, वो खतरा से बच सकता है। या फिर अगर वो कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है और एकाएक जो है उसको कुछ अगर महसूस होता है तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकता है, गैस को चेक कर सकता है कि कौन सा गैस रिसाव हो रहा है, तो तुरंत बाहर आ सकता है, उसकी वजह से वो बच सकता है। उसके बाद परमिट टू वर्क। अब क्या करेंगे जी, जब हमको काम करना होगा कन्फाइंड स्पेस में तो उसमें हम लोग परमिट टू वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा जी, और लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हम लोग परमिशन लेंगे और ज्यादा जो है कि क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कीप फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर फाइटर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी। वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को भी रेडी करना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर को भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो है कि वहां पे अगर कुछ फायर का केस होता है तो उस पर हम लोग काबू पा सके। प्रोवाइड बीए सेट, मतलब बीए सेट का मतलब होता है वहां पे जो ब्रीदिंग एपरेटस, मतलब जो भी वो सांस लेने वाला जो जानते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो क्या है जो वो प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि वर्कर को अगर कोई वहां पे जहरीला गैस है तो क्या है जी वो उस गैस को सांस ना ले, सुरक्षित ऑक्सीजन गैस के थ्रू ही श्वसन क्रिया करे, ताकि जो है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे स्टेप को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कन्फाइंड स्पेस में हम सुरक्षित काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसमें हवा का भी जाने का जगह नहीं रहता है, तो उसमें हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या है जी, कन्फाइंड स्पेस में जो भी वहां का एयर है वो बाहर है, और बाहर का जो फ्रेश एयर है वो अंदर जा सके। ठीक है जी। तो इसके वजह से भी हम सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। O2 लेवल पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहेंगे भाई, हमारे जो है 19.5 से लेकर के 23.5 के बीच में रहेगा तो हम काम करेंगे, जैसे कम होता है हम तुरंत बाहर आ जाएंगे भाई। ठीक है। आगे कह रहा है डोंट स्मोक। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस में हम लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे घिरा हुआ रहता है, अगर वहां पे हम स्मोक कर रहे हैं तो वो धुआं वहीं पे रहेगा, अगर वहां पे ज्वलनशील कोई भी मटेरियल हो तो आग लग सकता है, तो वहां पे स्मोक नहीं कर रहे हैं, तभी हम सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है। यूज नॉन स्पार्क टूल। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस में जो भी हम लोग एक्टिविटी करें तो उसके लिए बिना स्पार्क वाला टूल का इस्तेमाल करेंगे, वैसा टूल जिसमें स्पार्क ना निकले। जैसे आपका ग्राइंडर है, क्या करता है, स्पार्क निकलता है। ठीक है, तो वैसा टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें स्पार्क ना निकले। ठीक है जी। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट है बचने के लिए। क्या करेंगे जी, प्रोवाइड गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस में बात विचार करने के लिए, वर्कर का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, लाइटिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, सिग्नल का इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या होगा जी, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है। ए होल वाचर शुड बी प्रोवाइड। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस जो होता है, अगर होल होता है, ड्रेन होता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होती है, उसमें अगर काम करना है, वैसे कन्फाइंड स्पेस है तो वहां पे एक होल वाचर को रखते हैं। होल वाचर मतलब क्या है जी, एक अटेंडेंट होता है जो देख रेख करता है। आप अंदर जाइएगा तो वो क्या है जी, गेट के ऊपर जो है कि वहां पे जहाँ इंटर करने का जगह रहेगा वहां पे वो खड़ा रहेगा, देखेगा कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा एक्टिविटी ना करे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत होता है तो तुरंत आपको बाहर निकालेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये भी क्या है जी, सुरक्षित काम करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रोवाइड गुड सुपरविजन। वहां पे क्या करेंगे जी, हम लोग प्रॉपर सुपरविजन का भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि खतरनाक जगह है भाई, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे जी, कहेंगे पहले भाई पर्याप्त सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है, एक सुपरवाइजर लगा देंगे, वो देख रेख करते रहेगा। इसके अलावा प्रोवाइड प्रॉपर पीपी, वहां पे प्रॉपर पीपी का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एनी ऑथोराइज पर्सन एंट्री, एनी अनऑथोराइज ऑथोराइज पर्सन एंट्री, ओनली सॉरी ओनली अनऑथोराइज पर्सन। वहां पे क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को परमिशन है वहां पे एंट्री करने का उसी व्यक्ति को हम लोग एंट्री देंगे, ये नहीं कि कोई नया वर्कर आया है उसको एंट्री हम लोग नहीं देंगे। ठीक है। प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग एंड कन्फाइंड स्पेस पास। अब देखिए जो भी वर्कर होगा जिसको हम लोग को कन्फाइंड स्पेस में काम करवाना है, उसको तो पहले अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे, उसको कन्फाइंड स्पेस पास कराएंगे, तभी उसको एंट्री जो है कि हम देंगे।
इमरजेंसी प्लान इम्प्लेंट। अब क्या जी, वहाँ पे कुछ आपातकालीन जो है कि हम लोग प्लान करके भी जो है, यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है वो करके रखेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग फायर ब्रिगेड रखेंगे, वहाँ पे हम लोग एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करेंगे, फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे जो भी इमरजेंसी प्लान है वो सब हम लोग रेडी करके रखेंगे। अगर हम लोग ऐसे काम करते हैं तो क्या होगा जी, हमारा कन्फाइंड स्पेस में सुरक्षित हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है जी, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पे जो है कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें जी, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, हेल्प, कोर्स करना है, जो भी करना है, जॉब चाहिए आपको सेफ्टी का, तो आप इस जो है कि कमेंट सेक्शन में जा करके मैसेज कीजिए। आपका जो है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों।